पहला लेसन पढ़ लिया था दो ध्रुवों का अंत, दूसरा पढ़ा है समकालीन विश्व में सुरक्षा, जिसमें पढ़ा है हमने आसियान और यूरोपीय संघ। उसके बाद पढ़ा है हमने सार्क, और सार्क के बारे में जितने भी देश हैं 8 उनके बारे में संबंध पढ़ लिए। आज अपना लेसन है नया, वो क्या है? अंतरराष्ट्रीय संगठन। अंतरराष्ट्रीय संगठन अनेक देशों के मिलकर जो संगठन बनता है क्या कहलाता है? अंतरराष्ट्रीय संगठन। अंतरराष्ट्रीय संगठन में इनको बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ी? क्योंकि जो प्रथम शुरुआत हुआ वो हुआ था 1914 से 1918। वहाँ कितने ध्रुव बन गए थे? 2 ध्रुव, एक था राष्ट्र, एक था नेतृराष्ट्र। बाद में जब राष्ट्र जीत होती है तो कुछ देश मिलकर क्या बनाते हैं 1920 में क्या नहीं होनी चाहिए दोबारा से, इसमें ऐसे झगड़े नहीं होने चाहिए। लेकिन उनमें कौन शामिल नहीं था? अमेरिका। क्या नहीं हुआ था? लेकिन बाद के कुछ वर्षों बाद क्या हुआ? 1939 में दोबारा से विश्व युद्ध, जिसे कहते हैं सेकंड विश्व युद्ध, क्या हो गया? प्रारंभ। तेज बोलना है, प्रारंभ हो गया। वो चला था 1939 से 1945। जब युद्ध चल रहा था तो एक संगठन बनाने की जो बात है वो चल जाती है, जिसमें अमेरिका का राष्ट्रपति कौन होता है? रूजवेल्ट। सुन तो नहीं रहा है? कौन है? रूजवेल्ट। और ब्रिटेन का कौन होता है? चर्चिल। कौन है? चर्चिल। वो क्या करते हैं? एक संगठन जिसका नाम है UNO, उसके बनाने की क्या करते हैं? वो शुरुआत करते हैं। कब की बात होती है? 1942। 1942 में मित्र राष्ट्र जो होते हैं 56 जो मित्र राष्ट्र में शामिल सदस्य थे वो भी क्या करते हैं? अपनी सहमति जता देते हैं। बाद में वो देश क्या करते हैं? मिलकर UNO की करते हैं स्थापना। क्या करते हैं? उसकी स्थापना हो जाती है 24 अक्टूबर 1945। वो क्या कहाँ बनाया जाता है? न्यूयॉर्क में। कहाँ पे? न्यूयॉर्क। तो दिख नहीं रहा है? न्यूयॉर्क में। कहाँ पड़ता है न्यूयॉर्क? अमेरिका में। और बाद में इसमें जो प्रारंभिक देश होते हैं वो होते हैं 50+1। तो देखा है ऐसे, क्योंकि पोलैंड है वो बाद में क्या करता है? चार्टर पर हस्ताक्षर। इसलिए कितने देश हो गए थे प्रारंभ में? 51। आज वर्तमान में कितने देश हैं? 193। अंतिम देश कौन सा है? दक्षिणी सूडान। भारत इसमें जब शामिल होता है तब होता है 30 अक्टूबर 1947 को। इन्हें बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ी? दुनिया में ये क्या कार्य करेंगे? इसके लिए कुछ शब्द है कि अमेरिका में क्या करेंगे, इसमें क्या करेंगे? शांति स्थापित और युद्ध को क्या करेंगे? रोकने का कार्य करेंगे। और जो भी मतभेद है देशों के मध्य में उनके साथ क्या करेंगे? बातचीत से ही क्या करेंगे? निपटारा करेंगे। और पर्यावरण प्रदूषण और पर्यावरण में होने वाली जो घटनाएं, जिनमें प्राकृतिक घटनाएं जैसे अकाल और महामारी तथा ग्लोबल वार्मिंग, उनके लिए क्या करेंगे? ये कार्य करेंगे। इसलिए क्या बनाए गए थे यूएनओ के अंग कितने हैं इसके? 6। पहला कौन है? आम सभा। दूसरा कौन है? सुरक्षा। तीसरा कौन है? अंतर्राष्ट्रीय। चौथा कौन है? सचिवालय। 5वां कौन है? सामाजिक आर्थिक परिसर। 6वां कौन है? प्रन्यास। आम सभा में कितने सदस्य हैं? 193। अगर जो सभी देश है मिलकर इनकी क्या हो जाती है? केवल एक वोट मानी जाती है। प्रत्येक की एक वोट। अमेरिका है, सब दक्षिण सूडान है, सबकी एक वोट मानी जाती है। जब कोई निर्णय करते हैं और कोई देश पर थोपते हैं तो वो देश माने या ना माने उसके लिए क्या नहीं हो? बाध्य नहीं है। अगला जिसे क्या कहते हैं? दुनिया की छतरी कहा जाता है। दूसरा है सुरक्षा परिषद। इसमें सदस्य देश है वो है 15। कितने हैं? 5 देश ऐसे हैं उसमें स्थायी। क्या है? स्थायी। और 10 क्या है? अस्थायी। जो 5 स्थायी है वो है ABCRF। ए मतलब
अमेरिका, बी मतलब सी मतलब चीन, आर मतलब रूस, एफ मतलब फ्रांस। ये जो देश है ये कैसे है स्थायी। इनको कौन सी शक्ति प्राप्त है? वीटो। कौन सी है? वीटो। और 10 क्या है? अस्थायी। उनका कार्यकाल कितना है? 2 वर्ष। प्रत्येक 2 साल बाद वो रिटायर हो जाते हैं, उनकी जगह पर नए सदस्य आ जाते हैं। उन्हें क्या प्राप्त है? वीटो की शक्ति। क्या है? वीटो की शक्ति। क्या कहते हैं? निषेध अधिकार। मतलब होता है मना करने की शक्ति। मान लो कोई देश के बारे में या जो ये स्थायी है ये 6 कर रहे मान लो, या कोई निर्णय करना है और ये देश 5 देश है, वो अगर हाँ कह देते हैं तो वो बात जो मान्य हो जाती है। अगर एक देश ने क्या लगा दिया? वीटो। मना कर दिया। जैसे बार बार आवाज उठती है कि भारत को क्या किया जाए? स्थायी सदस्य बना लिया जाए, लेकिन कौन टांगा देता है? चीन। कौन रहता है? चीन। अब उनको वीटो है, इसलिए 5 देश क्या है भाई? स्थायी है। उस समय कुछ ये महाशक्तियां हुआ करती थी। चार्टर में लिखा हुआ है कि जहाँ की जनसंख्या ज्यादा हो, उनमें पावर हो, अच्छी उनकी आर्थिक व्यवस्था हो, जीडीपी सही चल रही हो, उनको स्थायी सदस्य बना दिया जाएगा। जिन शर्तों को भारत क्या करता है? पूरा करता है। लेकिन तब भी चीन क्या करता है? वो वीटो लगा देता है और हम इसमें शामिल नहीं हो पा रहे सुरक्षा परिषद में। इसे कहते हैं दुनिया की पुलिस। क्या कहते हैं इसको? दुनिया की पुलिस। इसके जो निर्णय है किसी देश पर लागू, अगर कोई किसी देश पर इन्होंने निर्णय कर दिया, वो देश उसको मानने के लिए क्या होता है? बाध्य होता है, मानना ही पड़ेगा। अगला है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। अगर विश्व के कोई मैटर है उनका निपटारा कहाँ होता है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में। विश्व के मैटर कहाँ होगी? सुनवाई होती है। यहाँ जज कितने हैं? 15 न्यायाधीश है। इनका कार्यकाल कितना होता है? 9 वर्ष। इनका जो चयन होता है वो होता है आम सभा सुरक्षा परिषद से मिलकर के क्या करते हैं? इनका चयन करते हैं। उन सबका मुख्यालय तो है न्यूयॉर्क में। कहाँ भाई? न्यूयॉर्क में है। लेकिन जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ है? हेग में। ये कहाँ पड़ता है? नीदरलैंड में। अगला है सचिवालय। क्या है भाई? जो पूर्ण व्यवस्था है उनका रख रखाव है, कागजात के काम है, वो कहाँ से चलता है? सचिवालय से। सचिवालय में कौन होते हैं? सचिव और महासचिव। सचिवों की संख्या अनेक होते हैं, लेकिन उनके जो ऊपर होता है वो होता है महासचिव। जो प्रथम महासचिव था वो था ट्राइब ली। कौन है भाई? ट्राइब ली। वो था जो नॉर्वे का रहने वाला था। अब जो अंतिम महासचिव जो प्रेजेंट में चल रहा है वो 2017 से चल रहा है, उसका नाम है एंटोनियो गुटेरस। इनका कार्यकाल होता है 5 वर्ष। लेकिन एक व्यक्ति महासचिव पद पर कितनी बार रह सकता है? 2 वर्ष। 2 बार। कितनी बार? 2 बार। मतलब अधिकतम 10 वर्ष। इसलिए एंटोनियो गुटेरस का कार्यकाल हो गया था 2017 में आया, 22 में पूरा हो गया, 22 में पूरा दोबारा से इसको बना दिया और कब कार्यकाल हो जाएगा इसका? 2027 में। अगला है सामाजिक आर्थिक